चश्मदीद ये दावा कर रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल के बाहर डेड बॉडीज पसरी हुई हैं। वहां पर इतनी बड़ी संख्या में डेड बॉडीज हैं जिनको अभी फिलहाल हॉस्पिटल के कर्मचारी भी नहीं संभाल पा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं। सबसे पहले हाथरस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। सत्संग हादसे में अब तक 98 लोगों की मौत हो गई है, यह पुष्टि की जा चुकी है। हाथरस हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। हादसे की जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। यूपी के 2 मंत्री हादसे की जगह पर जा रहे हैं और कल योगी आदित्यनाथ भी हादसे वाली जगह पर जाएंगे। लेकिन मातम की खबर, बुरी खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से आई। जब ये खबर मिली कि वहां पर भगदड़ मच गई एक सत्संग में और अचानक वहां पर बड़ी संख्या में लोग इसके शिकार हो गए, जिनकी मौत हो गई। आप देख रहे हैं ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये उसी सभा की तस्वीर है। उसी वक्त की ली गई ये फोटो है जब वहां पर भगदड़ मची थी। उससे ठीक पहले वहां पर जो सत्संग चल रहा था, जिसमें ये जो सामने आप देख रहे हैं बाबा बैठे हुए थे जो लोगों को सत्संग सुना रहे थे। इसी वक्त बताया जा रहा है कि उनका पैर छूने को लेकर लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि वहां की कीचड़ होने की वजह से लोगों के पैर फिसल गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर क्या इतने लोगों के पहुंचने, इतने लोगों के बैठने जाने की कैपेसिटी थी? क्या अनुमति जितने लोग वहां पर मौजूद थे उतने लोगों की थी, या फिर जरूरत से ज्यादा लोग पहुंच गए थे? हाथरस हादसे पर बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। चश्मदीदों का दावा है, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो देख पा रहे हैं वहां के हालात को, वो ये दावा कर रहे हैं कि 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। डेड बॉडीज उनके सामने हैं। सीएम योगी कल हाथरस जाएंगे। सीएम के साथ प्रमुख सचिव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले देश को परेशान करने वाली खबर हाथरस से है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में आप जो देख रहे हैं तस्वीर में, एक तरफ देख रहे हैं सत्संग की तस्वीर है और उस फोटो में आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इस सत्संग में पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ आप तस्वीर जिस व्यक्ति की देख रहे हैं, ये वही व्यक्ति है, ये वही बाबा हैं जो सत्संग लगा रहे थे। लेकिन यहां पर जरूरत से ज्यादा लोग पहुंच गए। लोगों की भीड़ हजारों में नहीं, बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 लाख लोग यहां पर पहुंच गए थे, जिसकी वजह से वहां अचानक जब भगदड़ मची तो लोगों को संभालना, प्रशासन के लोग जो वहां पर मौजूद थे वो काबू में नहीं कर पाए और हालात बद से बदतर होते चले गए। लोग दबते चले गए इस भगदड़ में और 120 लोग इस हादसे में मारे जा चुके हैं। ये चश्मदीदों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिल रही है। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि देखिए डेड बॉडीज को किस तरीके से हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। जो जख्मी लोग हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। पूरी गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी आई थी। समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर सब हुई है। अच्छा, भगदड़ भी मच गई, कुचल दिया एक को। अच्छा, तो उसमें बच्ची आपके साथ और आपकी पति भी आए थे क्या? वो नहीं थे संग में, तो और साथ में सब थे, बहुत से वहाँ पे सब। कितने लोगों की मौत हुई? कम से कम 100-150 आदमी चले गए, यहाँ के 200 के लमसम चले गए और ये अभी तक कोई लाइट एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। उनको आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, उनको एस्टिमेट नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन घंटे में बताइए, हमने कैच के लाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर। हमने एक रोड शो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। तो ये चश्मदीदों को आप सुन रहे थे जो वहां मौजूद हैं, जो वहां देख रहे थे कि क्या हो रहा था, जो इस वक्त देख रहे हैं कि वहां पर हालात कैसे हैं। चश्मदीदों का आरोप है कि वहां पर प्रशासन के लोग नहीं थे और बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए थे, जिसकी वजह से लोगों को काबू करना बेहद मुश्किल हो गया जब भगदड़ मची। हमारे सहयोगी विनोद इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद के पास चलते हैं। विनोद, क्या जानकारी मिल रही है? भगदड़ क्यों हुई, कैसे हुई? इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां कैसे पहुंच गए? प्रशासन ने उनको रोका क्यों नहीं?
देखिए यही बड़ा सवाल है और इसीलिए बाकायदा एक कमेटी बनाई गई है एडीजी जोन जो है अलीगढ़ के नेतृत्व में, और कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सबमिट करें ताकि जो दोषी है, जो लापरवाही बरती गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तैयारी अभी जो इनपुट आ रही है हमारे पास, सीएम ऑफिस में लगातार इस बात को मॉनिटर किया जा रहा है। लगातार सीएम खुद जो अधिकारी मौके पहुंच गए हैं उनसे लगातार बात करके हालात पर नजर रखे हुए हैं। कहा जा रहा है कि जो एक्सपेक्टेड भीड़ थी, जिस तरह से जो परमिशन ली गई थी, भीड़ उससे कई गुना ज्यादा थी। जो चश्मदीद है, जो लोग मौके पर है, जो वहां के लोकल हैं, वो कह रहे हैं कि भीड़ 1 लाख से ज्यादा थी, जबकि जो कैपेसिटी थी वहां की वो 25 से 25,000 तक लोगों की ही कैपेसिटी थी। ऐसे में 3 से 4 गुनी ज्यादा भीड़ वहां पहुंच गई थी। गर्मी का मौसम है, जिस तरीके से जो भोले बाबा है जिनका सत्संग था, कहा यह जा रहा कि उनके जाने के बाद तब जब तक वो गए नहीं तब तक पब्लिक को वहां पे रोक के रखा गया और बहुत सारे लोग उस दौरान बेहोश हो गए उमस से, गर्मी की वजह से। एक तरह से भगदड़ मच गई। जब लोग बेहोश होने लगे तो हर कोई निकलना चाहता था, हर कोई बाबा को जब वो निकल रहे थे तब देखने जाना चाहता था, उनका आशीर्वाद देने जाना चाहता था। और उस वक्त भक्तों ने, जो उनके सपोर्टर्स थे, उन्होंने भक्तों को रोक दिया और इसी वजह से जब वो जैसे ही काफिला बाहर निकला, अचानक से भीड़ बाहर निकली और इस वजह से ये स्टैम्पेड हुआ, ये भगदड़ हुई, जिसमें जो मौत का आंकड़ा है वो 100 के पार जा चुका है। जो अभी दावे किए जा रहे हैं मौके पर जो चश्मदीद है, हालांकि ऑफिशियली अभी मौत के आंकड़े को 100 के पार नहीं बताया गया है, लेकिन जिस तरीके से जो रिपोर्ट्स आ रही है, तमाम जो पास के सीएचएस है, पीएचसी है, वहां पे एडमिट किया गया, ना सिर्फ हाथरस में, अलीगढ़ में, आगरा में, तमाम जो आसपास के जिले हैं वहां पे लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। जो बॉडीज को वहां पोस्टमार्टम हाउसेस में भेजा जा रहे हैं और वो जो डेटा आ रहा है वो बता रहा है कि 100, 130, 34 तक मौत का आंकड़ा अभी तक पहुंच चुका है। तो ये बहुत ही भयानक विनोद, लेकिन जो वहां से खबर आ रही है, जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक जो हॉस्पिटल है वहां पर बाहर इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं कि उनको संभालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल सही कहा आपने। हमने देखा तस्वीरें और लगातार एम्बुलेंसेस से बॉडीज को अस्पतालों में भेजा जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में मौत हुई है, जो आंकड़े हम बता रहे हैं कि 134 के पार पहुंच गया है। ऑब्वियस सी बात है, इतनी बॉडीज अगर पहुंच जाती है छोटे अस्पतालों में तो उन्हें रखने की जगह नहीं होगी। इसीलिए तमाम जो टेम्पो और ट्रॉली का इस्तेमाल करके बॉडीज को पहले ले जाया गया, उसके बाद से सवाल इसको लेकर उठाए गए, तब एम्बुलेंसेज लाए गए और एम्बुलेंस के जरिए घायलों को और कुछ बॉडीज को जो है अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। पहला प्राथमिकता यह है कि जो घायल हैं उन्हें बेहतर इलाज दिया जा सके, इसीलिए उन्हें अलीगढ़ और आगरा के हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया जा रहा था कि उनकी जान बचाई जा सके, उनको बेहतर इलाज मिल सके। दूसरी प्रायोरिटी अब यह है कि जो बॉडीज हैं उनका पोस्टमार्टम किया जा सके और जो पोस्टमार्टम हाउसेज हैं वो फुल हो चुके हैं, बॉडीज को अस्पतालों के बाहर तक रखना पड़ा है। तो ये भयावह तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि हादसा कितना बड़ा और कितना दर्दनाक था। हालांकि अब इस घटना के बाद जरूर एक्टिव हुए अधिकारी, सीएम ने बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है विनोद की आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे थे। हाथरस में जो आयोजन हुआ, जिस सत्संग का आयोजन किया गया, उसके आयोजक कौन हैं और वो कहां हैं अभी तक? प्रशासन ने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को वहां क्यों पहुंचने दिया? ये तमाम बड़े सवाल हैं। लेकिन ये देखिए, ये वो बाबा हैं जिनके सत्संग में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और यहीं भगदड़ हुई है हाथरस में। इसी बाबा को सुनने के लिए लोग पहुंचे हुए थे, यहां पर ये प्रवचन कर रहे थे। बाबा यहां सत्संग करने गए थे लेकिन वहां पर मौत बांट कर आ गए। आखिर भोले बाबा के नाम से जिसे जाना जाता है, ये जो शख्स आप देख रहे हैं जिसे भोले बाबा के नाम से जाना जाता है, जो सत्संग किया करता है, इसके बारे में सर आपको डिटेल में जानकारी दे देता हूं, बताता हूं कि ये भोले बाबा कौन है। बाबा बनने पर अपना नाम इन्होंने बदल लिया, नारायण साकार हरि रख लिया इन्होंने, और अपना नाम इन्होंने पहले, क्योंकि कांस्टेबल थे, मैं आपको बताऊंगा, अभी कांस्टेबल थे, लेकिन इन्होंने बाबा बनने के बाद अपना नाम बदलकर नारायण साकार हरि रख लिया। इस नाम से भी लोग इनको जानते हैं, लेकिन जो फेमस नेम है वो है भोले बाबा, जिसके नाम से जाना जाता है इनको। कासगंज जिले के पटियाली के ये रहने वाले हैं और पटियाली में 3 राज्यों में, खासतौर से 3 यूपी और यूपी के अलावा 3 राज्यों में लाखों की तादाद में बताया जाता है कि इन बाबा के अनुयायी हैं और इसीलिए इनके मंच पर बड़े बड़े नेताओं को भी देखा गया है। सफेद रंग के पैंट शर्ट में अक्सर ये प्रवचन करते हुए नजर आते हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि सफेद रंग के पैंट शर्ट में अक्सर ये प्रवचन करते हैं। सिंहासन पर बैठकर ये प्रवचन सुनाते हैं और इनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। गुलाबी शर्ट पैंट और सफेद
टोपी पहनते हैं इनके अनुयायी। इन्होंने अनुयायियों के लिए भी एक ड्रेस कोड रखा हुआ है। बाबा की पत्नी भी समागम में अक्सर रहती हैं। जब भी ये समागम करने के लिए जाते हैं, इनकी पत्नी इनके साथ देखी जाती हैं। 18 साल पहले पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद ये बाबा बन गए, सत्संग करने लग गए और देखते ही देखते इनके जो अनुयायी हैं उनकी तादाद बढ़ती चली गई। हाथरस के रति भानपुर में सत्संग के दौरान भगदड़ मची है और मरने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे बताए जा रहे हैं। बाबा के चरण स्पर्श के दौरान बेकाबू हो गए थे लोग, यह भी जानकारी मिल रही है। विनोद, जरा जल्दी से तेजी से बताइए कि इस वक्त वहां के हालात क्या हैं, क्या जानकारी आपके पास आ रही है? देखिए, 2 मिनिस्टर्स को भेजा गया था, दोनों वहां पहुंच गए अस्पतालों में जाकर जो घायल हैं उनकी हालचाल ले रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं और जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी मौके पहुंच गए हैं। खबर ये भी है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी कल वहां पहुंचेंगे। पहली जो प्राथमिकता जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया वो यही था कि जो घायल है उनको बेहतर इलाज मिल सके, जितनी जिंदगियां बच गई हैं उन्हें बचाया जा सके, उन्हें बेहतर इलाज के जरिए संभव हो पाएगा। इसीलिए पूरी सरकार की ये जिम्मेदारी है। सरकार ने इस बात को तय किया है कि पहले घायलों को बेहतर इलाज दिया जाए। जो भी अस्पताल, जहां भी लोकल आसपास के अस्पताल है उनको भर्ती कराया जाएगा और पूरा खर्चा जो होगी वो सरकार वहन करेगी। तो अधिकारियों की जिम्मेदारी ये है कि पहले वो घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। जो हमारे पास अभी अपडेट आया है, मैक्सिमम जो घायल थे जिनकी संख्या 150 से ज्यादा है, ये घायलों का नंबर है जो 150 से ज्यादा है, उनको अलग अलग अस्पतालों में आसपास के जिले हैं वहां के अस्पतालों में शिफ्ट किया जा चुका है। उनका इलाज चल रहा है और उन्हीं को देखने के लिए वहां पे जो दोनों मिनिस्टर्स हैं, लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह, वो पहुंचे हुए हैं। अब दूसरा जो प्रायोरिटी है कि बॉडीज का पोस्टमार्टम कर परिवार वालों को सौंपा जाए, उनका अंतिम संस्कार कराया जाए। ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी सरकार की है। लिहाजा जो तमाम डॉक्टर्स थे जो पोस्टमार्टम करते हैं उन सभी को रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है। सारे डॉक्टर्स जिले के, लेकिन विनोद एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वहां के हॉस्पिटल्स, इतनी बड़ी संख्या में जो लोग घायल हुए हैं या जिनकी मौत हुई है, उन लोगों को संभालने के लिए मौजूद है? क्या इतनी बड़ी डॉक्टरों की टीम वहां पर मौजूद है? क्या मेडिकल फैसिलिटी आसपास में इतनी बड़ी है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन में बोला गया है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं आसपास के जिलों के भी, वो भी जिन अस्पतालों में काम करते हैं वहां पे वो रिपोर्ट करें। और क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है घायलों की, मृतकों की, कि तमाम हॉस्पिटल्स भी हाथरस के तो संभव ही नहीं कि हाथरस में इतने लोगों का इलाज हो जाए। जाहिर सी बात है, एटा, अलीगढ़ और आगरा, ये 3 पास के जिले हैं जहां पे बेहतर इलाज जो है वो मिल सकता है। तो यहाँ भी पेशेंट्स को शिफ्ट किया जाएगा। जो घायल है उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको अच्छे अस्पतालों में शिफ्ट करने की बात हो रही है और कुछ लोगों को शिफ्ट किया भी जा रहा है। जैसा कि मैंने अभी बताया भी आपको कि खुद मुख्यमंत्री इसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। हर एक अधिकारी जो मौके मौजूद है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो, उनसे बात हो रही है कि अभी कंडीशन वहां पे क्या हालात क्या है, उसी के अकॉर्डिंग जो है फैसले होंगे। और खुद सीएम कल सुबह जो है हाथरस पहुंचने वाले हैं। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह के हालात अभी हाथरस में है, जिस तरह की कंडीशन वहां पे है और इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, तो वहां के अस्पताल इस कैपेसिटी के नहीं है कि सबको बेहतर इलाज मिल पाए। लिहाजा उनके आसपास के जिलों में शिफ्ट किया जा रहा है। दूसरी बड़ी जो जिम्मेदारी बनती है वो यही है कि इतना बड़ा आयोजन वहां पे हुआ तो फिर उसकी परमिशन क्या पहले से थी, और थी तो फिर कितनी बड़ी इस भीड़ के लिहाज से अरेंजमेंट क्यों नहीं थी। हमारे पास वो रिपोर्ट है जो बताती है कि विनोद, मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, जरा एक बार तस्वीर दिखा देता हूं। मैं बोलूंगा अपने प्रोड्यूसर को कि जरा स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर तस्वीर डालिए। जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये तस्वीर डालिए। ये देखिए, ये उत्संग की तस्वीर है जहां पर ये भगदड़ मची, जहां पर लोगों की मौत हुई है। अरुण हमारे सहयोगी सीधे घटनास्थल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, जरा इस वक्त का वहां का नजारा, मंजर क्या है? वहां पर क्या लोग अभी भी बदहवास घूम रहे हैं? क्या डेड बॉडीज अभी भी आपको दिखाई दे रही हैं? क्या हालात हैं, जरा बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ पे अभी भी लोग बदहवास घूम रहे हैं और यहाँ पे सिवाय बॉडी को और कोई चीज नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे परिवारों की स्थिति है, बहुत से लोगों को तो अभी तक उनके परिजन जिनको या तो गुम हो गए हैं या कह सकते हैं कि मृत हो गए हैं, उनको अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है इस बारे में। अभी यहाँ पर मेरी बात हुई, अभी एडीजी महोदय आई हुई थी यहाँ पर, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया है कि लगभग मरने वालों की संख्या 80
80 हो चुकी है यहाँ पर। जी, यानी कि अरुण 80 जो डेड बॉडीज हैं उनकी काउंटिंग हो चुकी है, लेकिन जो आप देख पा रहे होंगे अपनी आंखों से, जो मंजर देख पा रहे हैं, उसमें आपको क्या लग रहा है कि कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी वहां पर बदहवास और जमीन पर पड़े हुए हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं मिल रहा है वहां? जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे जो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक के हिसाब से तो 80 हमें बताया गया है, लेकिन हाँ अनुमान है कि 80 से ज्यादा हो सकती हैं डेड बॉडियां। और उन इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां जो पहुंचे हुए थे, क्या लोग अभी भी वहां मौजूद हैं या धीरे धीरे लोग वहां से जा चुके हैं? अब सिर्फ वो लोग हैं वहां पर जो जख्मी हुए हैं या जिनकी मौत हो गई है? नहीं सर, अभी यहाँ पर सीएससी पे मैं खड़ा हुआ हूँ, सीएससी से थोड़ा सा ही दूरी पर हूँ, तो वहां पर स्थिति है अभी भी बॉडियां निकल रही हैं वहां से, और उनके परिजन उन बॉडियों को लेकर निकल रहे हैं साथ में। जी अरुण, अगर आप अपने मोबाइल से, क्योंकि हालांकि हम देख रहे हैं कि वहां पर शायद नेटवर्क बहुत ठीक नहीं है, लेकिन जिस मोबाइल से इस वक्त आप सीधे लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उससे अगर कुछ तस्वीर वहां की दिखा पाए, हमें घटनास्थल की तस्वीर दिखा पाए तो जरा दिखाइए और बताइए भी वहां के मंजर के बारे में। मैं इस टाइम सर सीएससी के बाहर हूँ, घटना स्थल के नहीं। मैं आपको जो जहां मौके पे मैं मौजूद हूँ, मैं वहां की आपको तस्वीर दिखाई देता हूँ। जी जी, ये देखिए सर, तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, अरुण बता रहे हैं कि जहां पर इस वक्त डेड बॉडीज निकल रही हैं, वहां से ये तस्वीर और सीधी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। घटनास्थल से कुछ ही मिनट की दूरी पर यह जगह है जहां आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं और डेड बॉडीज को जहां पर लाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप जो दूसरे विंडो में स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये उस बाबा की तस्वीर है जो सत्संग करने के लिए वहां पर मजमा जुटाए बैठे थे, जिनकी सभा में जरूरत से कई गुना ज्यादा लोग पहुंच गए थे, और आयोजक बताया जा रहा है कि अभी कहां है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है, लोग जरूरत से कई गुना ज्यादा किसी सत्संग में या सभा में पहुंच जाते हैं, वहां पर प्रशासन भी मूक दर्शक बना बैठा रहता है, और संयोजक जो हैं वो कहां रहते हैं उनके बारे में किसी को पता नहीं चलता। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये घटनास्थल की तस्वीर है। बताया जा रहा है कि बाबा जब वहां से निकल रहे थे तो लोगों को काबू में करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन बड़ी तादाद में लोग चाह रहे थे कि बाबा को देख पाएं, बाबा का आशीर्वाद ले पाए, उनके पैर छू सके, उनका चरण स्पर्श कर सकें। और कहा जा रहा है कि इसी चक्कर में वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई, हालात अचानक से वहां के बदल गए और देखते ही देखते वहां पर भगदड़ ऐसी मची कि लोग एक दूसरे के ऊपर से वहां से दौड़ते हुए भागते हुए निकलने की कोशिश करने लग गए, क्योंकि बताया जा रहा है कि 20 से 25 हजार लोग ही इस सभा स्थल तक पहुंच सकते थे, या फिर उसकी कैपेसिटी सिर्फ इतने लोगों की थी, लेकिन 1.5 लाख के आसपास वहां पर लोग मौजूद थे। जाहिर सी बात है कि वहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं होगी, लोग एक दूसरे के साथ चिपके होंगे। ऐसे में जब भगदड़ मची होगी तो फिर लोग अपने आप को बचाने के लिए जैसे जिस हाल में भी, जिस रास्ते से भी निकल सकते थे, निकल रहे होंगे, और यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की हाथरस में मौत हुई है। एक तरफ आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं उस घटनास्थल के पास की जहां पर मेरे सहयोगी अरुण मौजूद है, और दूसरी तरफ आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं बाबा सूरजपाल का ये पुराना वीडियो है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जब भी वो निकलते थे सत्संग स्थल से तो बड़ी संख्या में लोग उनके पीछे पीछे भागते थे, और ये अक्सर हुआ करता था और इसका इंतजाम आज भी किया गया होगा। लेकिन देखते ही देखते वहां पर अचानक हालात बिगड़ गए, हालात को काबू में वहां पर जो लोग मौजूद थे वो नहीं कर पाए, ना आयोजक कर पाए और ना प्रशासन के जो लोग होंगे वो कर पाए। ऐसे में देखते ही देखते भगदड़ के हालात पैदा हुए, लोगों की मौत हो गई। अब आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि देखिए, हाथरस में जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसमें बाबा के चरण स्पर्श के दौरान बेकाबू लोग हो गए, ऐसा बताया जा रहा है। तो दूसरी तरफ उस बाबा की तस्वीर आप देख रहे हैं जो पहले पुलिसकर्मी हुआ करता था, वीआरएस लेकर वो बाबा बने, और बाबा बनने के बाद उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया, और देखते ही देखते उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लग गई। बताया जाता है कि बड़ी संख्या में जब भी छोटी जगह पर भी ये बाबा कहीं सत्संग किया करते थे
तो बड़ी संख्या में जरूरत से ज्यादा लोग हमेशा इनके सत्संग में पहुंच जाया करते थे और आज भी ऐसे ही हालात बने हुए थे जब सत्संग में जरूरत से ज्यादा कई गुना ज्यादा लोग पहुंच गए। आप तीसरी जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि कैसे वहां पर भगदड़ मची। भगदड़ के बाद वहां पर लोग बदहवास हैं क्योंकि कई लोगों के अपने परिवार वाले परिजन जो थे वो उनको मिल नहीं रहे थे। लोग एक दूसरे को कुचलते हुए रोनते हुए आगे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि अगर खुद को बचाना है बचना है तो यहां से जल्दी से निकल जाओ और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग एक दूसरे के ऊपर से होते वहां से निकल गए। बाबा सूरजपाल का एक पुराना वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप अंदाजा लगा सके कि बाबा जब आते हैं और बाबा जब जाते थे तो कैसे वहां पर हालात बहुत मुश्किल हो जाते थे, लोगों को काबू में करना बेहद मुश्किल हो जाता था क्योंकि बाबा जो अपने सत्संग में बातें बताया करते थे उससे लोग काफी प्रभावित हुआ करते थे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भगदड़ में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, चश्मदीद बता रहे हैं, लेकिन जो मेरे सहयोगी अरुण वहां पर मौजूद हैं वो ये बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से भी 80 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी दी गई है। हाथरस हादसे को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर आपका कोई परिचित, आपका कोई जानने वाला भी इस सत्संग में गया था, उसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं, आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से भी अब इस मामले को लेकर निगरानी रखी जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले पर पूरी निगरानी रखे हुए हैं, घटनास्थल पर क्या हो रहा है उसके बारे में लगातार जानकारी हासिल कर रहे हैं। और देखिए विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, एक तरफ हालात अभी भी पूरी तरीके से काबू में नहीं है क्योंकि बड़ी संख्या है लोगों की जिनकी मौत हुई है, बड़ी संख्या है लोगों की जो जख्मी हैं जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, और दूसरी तरफ क्या जानकारी लखनऊ से मिल रही है आपको कि सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या किया जा रहा है? देखिए, जैसा कि आपने अपडेट दिया है, लगातार जो मंत्री थे वो मौके पहुंच गए हैं। जो प्रभारी मंत्री हैं हाथरस के वो भी मौके पहुंच गए हैं। तो इस वक्त सरकार के 3 मंत्री हाथरस में हैं जो लगातार इस कंडीशन पर नजर बनाए हुए हैं, लोगों से मिलकर हालात जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो डीजीपी और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी